Hello everyone, thank you so much for coming back to my channel. Today's video is totally going to be on motivation related to OET और उससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें भी बताऊंगी आपको, ठीक है? तो बने रहिए। देखो, अब ये वीडियो किस किस इंसान के लिए है, किस किस को बेनिफिट कर सकती है। पहला इंसान जिसका OET नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, जिसने थोड़ा मतलब एक दो मॉड्यूल में रह गया, कुछ भी किसी कारण नहीं हो पाया, या किसी कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके रीडिंग लिसनिंग या राइटिंग स्पीकिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। रीडिंग लिसनिंग में 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, कुछ भी ऐसे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? जिसके आज 25 आए, कल 30 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल। और तीसरे टाइप के ऐसे लोग जिन्होंने जो OET बुक ही नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे बुक नहीं हो पा रहा है। तो इन तीनों के सिनेरियोज के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने स्पेशली, क्योंकि मुझे लगा शायद ये इम्पोर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले वो लोग जिनका OET नहीं हुआ। यार, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है आपके लिए और किसी के लिए भी होगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, उससे शायद आपको अभी जो फील कर रहे हो उससे बेटर फील हो, ठीक है? दूसरे वो लोग जिनके आज 25 आ रहे हैं और कल 21 आ रहे हैं, या धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही, वो लोग होता है, ये सबके साथ हो रहा है, ये आप अलग से नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है, ठीक है? हम जब ज़्यादा ही कंसंट्रेशन लगा के किसी चीज़ को करने लग जाते हैं ना, तो हमारी गड़बड़ ऐसे होने लग जाती है, ठीक है? रीडिंग और लिसनिंग सिर्फ ना तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से आएगी, ना बिल्कुल ही फ्री होके आएगी, वो कहीं बीच में आएगी, ठीक है? तो वो बीच का जो ऑप्टिमम लेवल अचीव करना है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है? खुद को बताना पड़ेगा कि इतना भी दिमाग नहीं लगाना, इतना कम फ्री भी नहीं होना, कहीं बीच में रखना है अपना दिमाग, तो वो ट्रेनिंग से आएगा। तीसरे लोग जो बुक ही नहीं कर पा रहे हैं, यार हम कभी भी किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है? जैसे अगर मान लो आपका क्लियर हो गया है और उसके बाद आपको 2 महीने के बाद आपको जाना है कहीं पे यूके या किसी भी कंट्री में, तो आपको लगेगा चलो 2 महीने हैं मेरे पास, हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास 5 दिन बचेंगे ना, वो टाइम आने के बाद, जैसे आज आपको जाना है और आज से 5 दिन पहले आपकी ऐसी हालत हालत होगी कि सामान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरेंजमेंट ये वो, तो आपको लगेगा शायद मैं रेडी नहीं हूँ, या मुझे और टाइम चाहिए अपने घर वालों के साथ या कुछ ऐसे। तो हमारा ह्यूमन नेचर है ये कि हम कभी भी किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, हमें करना पड़ता है खुद को तैयार, ठीक है? ऐसे ही जैसे हमारे एग्ज़ाम होते थे BSc के अंदर, तो हम क्या करते थे, हम उतनी ही प्रैक्टिस 2 दिन में कर रहे हैं, उतनी ही प्रैक्टिस 10 दिन में कर रहे हैं। 10 दिन में उसको स्लो करके हम कंप्लीट कर रहे हैं और 2 दिन में हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम अपना एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है? तो हम खुद से डिले कर रहे हैं इस चीज़ को, आप प्लीज़ इस चीज़ को डिले मत करो। अपना बुक कर दो एक एग्ज़ाम 1 महीने बाद का, और अपनी प्रिपरेशन जल्दी करो, है ना? थोड़ा फ़ास्ट करो, अपना टाइम ज़्यादा दो उस चीज़ को और अपना एग्ज़ाम बुक करो, ठीक है? अब ये ज्ञान वाली बातों के साथ एक प्रैक्टिकल चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, जिसको भी डीमोटिवेट फ़ील हो रहा है, अपने बारे में बताना चाह रही हूँ मैं अब। देखो, मैंने न्यूज़ीलैंड के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है? तो मैंने किया था अगस्त में, जब मेरा रिज़ल्ट आया था, 8 को मेरा रिज़ल्ट आया था, मैंने 10 को अपनी फ़ाइल लगा दी थी, ठीक है? मैं 9 महीने से वेट कर रही हूँ इस चीज़ का, ठीक है? मेरा मतलब पहले CGF-NS का हुआ, फिर स्टेप बाय स्टेप है ना, उसके कई सारे स्टेप्स हैं, तो उसकी वजह से मुझे 9 महीने लग गए इस चीज़ को। और अब 9 महीने के बाद 28 अप्रैल की मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी कि मैं अब जाऊँगी, ठीक है? मेरे सारा प्रोसेस हो गया था, बस एक वीज़ा के लिए था, क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल वीज़ा एक तरीके, ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन वीज़ा एक तरीके का, तो वो आई थिंक सबका आ ही जाता है, ऐसा मुझे एजेंसी ने बोला था। तो मैं उसी तरीके से थी, फ्री होके, ठीक है, मैंने बुक कर दी फ्लाइट। ऑब्वियसली बुक ही करेगा ना इंसान, है ना? तब पता है कि भाई 3 तारीख से मेरा एक वो प्रोग्राम है, वो कुछ शुरू हो रहा है, तो उससे पहले ही मुझे वहाँ जाना था, तो इसलिए मैंने 28 का बुक कर दिया। 5 दिन तो कोई ज़्यादा नहीं होते ना, कोई मैं ऐसे ओवर रिएक्ट करके मैंने नहीं की थी, तो ऐसे मैंने कर दिया नॉर्मली। और वो भी पापा ने करी थी, तो वो थोड़ी शायद नॉन रिफंडेबल हो गई। तो हमें था कि चले ही जाएँगे जब तक, तो ऐसे करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ और मेरा वीज़ा नहीं आया अभी तक, और जिसकी वजह से मेरी कल की फ़्लाइट थी और वो मिस हो गई।
तो देखो यार, लाइफ में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अब मैं बैठ के रो तो नहीं रही हूँ ना, मतलब रोई भी थी मैं, कई दिन तक बीमार भी थी, 2-3 दिन तक बीमार भी थी। पर ये जो दुःख मनाने का टाइम पीरियड है ना, इसको कम करना पड़ेगा। लाइक आपका अगर मान लो नहीं हुआ ओईटी, तो ये जो 10 दिन बैठ के दुःख मनाओ या 20 दिन बैठ के शोक मनाओ, उससे अच्छा 2 दिन रो लो बैठ के। मना नहीं कर रही रोने के लिए, लेकिन उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम कर दो, ठीक है? हम बस इतना ही कर सकते हैं। और भगवान पे भरोसा रखो। मुझे तो मतलब चाहे मैं कुछ भी हो रहा होगा ना, मेरे को पूरा भरोसा है भगवान पे, वो कुछ ना कुछ कर देंगे मेरे लिए, ठीक है? और आप लोग भी, मैं आप लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ, आप मेरे लिए करो कि मैं भी कुछ बेटर कर पाऊँ अपनी लाइफ में, है ना? तो ऐसे होता रहता है। ओईटी तो जब आप इस स्टेज पे आओगे ना, आपको लगेगा कि ओईटी क्या था 35,000 कुछ नहीं थे। जब ज़्यादा लगेंगे ना, तब यूँ सोचेंगे यार ये है, ये कुछ सच में है। ओईटी भी है महँगा, बट वो स्टेज, वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है। यहाँ आके जब सारा प्रोसेस हो जाता है 9 महीने वेट करके, ओईटी का मैंने ऐड नहीं करा इसके अंदर, ये सिर्फ ओईटी के बाद वाला बता रही हूँ मैं। उसके बाद भी आपके साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है, तो हम क्यों डरे उस चीज़ से? मैं नहीं डर रही। अगर मान लो मैं उस 8 तारीख या 10 तारीख को आज के दिन सोचूं कि काश मैं उस दिन कहीं और कुछ कुछ और कर लेती, तो मैं वो नहीं मानूंगी। मैंने जो ये किया है बिल्कुल सही किया है, मुझे आज भी यही लग रहा है, ठीक है? वो मेरा मतलब ऐसा ही था, ऐसा ही होना था। और मुझे थोड़ा-सा बुरा इसलिए भी नहीं लग रहा आज के दिन, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत किया। मैंने हर एक लाइक सीजीएफएनएस में या एनएनसी में, सब में मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। मैंने बात करी खुद से उनसे, और सारी चीज़ें, मतलब जो किया जा सकता था वो किया। तो इसलिए आज मुझे इतना नहीं लग रहा कि अब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं करूँ क्या, है ना? तो ऐसे ही जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो उसको वैसे ही छोड़ दो, इट्स ओके। लाइफ में करेंगे कुछ, आप भी करो, मैं भी करूँगी, ऐसे मिल बाँट के ग्रो करेंगे टुगेदर। तो मैं खुद को भी मोटिवेट कर रही हूँ, और आप भी मेरे लिए अगर हो सके तो प्रे करो कि मैं कुछ बेटर कर पाऊँ। और मुझे पता है आप भी बेटर कर लोगे लाइफ के साथ। लाइफ में कुछ भी हो जाए, सब ठीक हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ सोच के रखो, और ऑल द बेस्ट। आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। एक टाइम है ये, जो था चला गया, वो जैसा भी टाइम था। काफ़ी लोगों के साथ कुछ-कुछ हुआ है, आई नो, बट अब वो गया। अब बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, या कैसा भी आ रहा है, हम प्रे कर सकते हैं ना, अपने लिए प्रे कर सकते हैं, औरों के लिए प्रे कर सकते हैं। और ठीक है, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने बुक नहीं किया है, प्लीज़ अपना बुक कर लो। जो ईटी में थोड़ा बहुत रह गया है, वो फिर से बुक दे दो, और फिर से मेहनत कर लो, एक बार फिर मेहनत कर लो, अपना 100% दे दो। और जिनका थोड़ा-थोड़ा कम स्कोर आ रहा है, वो यार अपने से बड़ों को देखो यार, मतलब वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत दुःख है, अपना तो बहुत छोटा है। तो ऐसे-ऐसे करके लाइट कर लो अपने आप को, और फिर से अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है? मैं अब कुछ टिप्स दे देती हूँ आपको, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अपनी जहाँ पे भी मार्क्स लिखो ना, लाइक आपके 25 मार्क्स आए हैं, तो उसको आप हमेशा लिखो 35। अपने 25 लिखो, लेकिन लिखो टारगेट 35, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जिस पे जाता है उतने ही फिर बार-बार आने लग जाते हैं। तो आपका टारगेट 35 पे होना चाहिए, साथ लिख दो 35, ठीक है? और अगर 30 आ रहे हैं तो 40 लिख दो, कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से। और और क्या कर सकते हो? हाँ, बस यही, ये 2 कुछ चीज़ें हैं, ये छोटी-मोटी खुद से भी बना लो कुछ ऐसा, है ना? ऐसे-ऐसे करके आप कर लो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड बने रहो मेरी वीडियो के मेरे चैनल के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और टिप्स दे सकूँ, रीडिंग के लिए और लिसनिंग के लिए, और भी राइटिंग के लिए भी मैं लेटर ट्राई करूँगी। आप लोगों ने जो कमेंट किया उस चीज़ को मैं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।